हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के समाकलन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से 19.1 एक्सरसाइज आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है cos 2x dx। क्या है? cos 2x dx। तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, और जो x का गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, उसको बटा में ला दीजिए, प्लस सी आपका आंसर। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए एकदम क्लियर है। नंबर 2 आपका है sin 2x dx। तो sin 2x का क्या होता है जी? sin 2x का हो जाएगा आपका माइनस cos 2x, और x का जो गुणांक है वो बटा में लाइए, प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 100% आपको सब दिखाई दे रहा है। e के पावर x, तो e के पावर 2x है। e के पावर 2x का क्या होता है जी? e के पावर 2x का e के पावर 2x ही हो जाएगा, और x का जो गुणांक है वो बटा में ला दीजिए, प्लस सी, आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपका क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 4x के पावर 3। क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 4x के पावर 3, जिसका मान हो जाएगा आपका 3 को बाहर कर देते हैं, x स्क्वायर, और यहाँ dx भी है। तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। जब भी अगर प्लस का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो, उसको अलग अलग कर देते हैं। तो 3 बाहर हो जाएगा x स्क्वायर और dx, प्लस 4 बाहर हो जाएगा x के पावर 3 dx। तो x के स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 3 बटा 3, और x के पावर 3 का होता है x के पावर 4 बटा 4, प्लस सी। कैसे हो गया? तो पावर में एक जोड़ते हैं और उसी को बटा में लिख देते हैं। तो 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4, यही हो गया आपका आंसर। तो पहले काट दो इसे इससे। तो x के पावर 4 को पहले लिख दो, फिर x के पावर 3 को लिख दो, प्लस सी लिख दो, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी, आंसर। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या करेंगे? ax प्लस b का पावर 3 बटा में 3, पावर में क्या कर दिए? एक जोड़ दिए और उसी को बटा में ला दिए, और x के गुणांक को बटा में लिख दीजिए, प्लस सी, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx। अलग अलग करेंगे। एक्स स्क्वायर dx माइनस 5x dx प्लस 7 dx। क्या करना है? जब बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह रहेगा तो अलग अलग कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर dx माइनस 5x dx और 7 dx। तो पावर में एक जोड़ना है, तो 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 बटा में 3, x में एक्स स्क्वायर बटा 2, dx का हो जाएगा x प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 2 का ही 2 क्या कह रहा है जी? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d dx। e बाहर जाएगा, x के पावर 3 dx प्लस b एक्स स्क्वायर dx प्लस d dx।
ठीक। तो x के पावर 3 का हो जाएगा x के पावर 4/4, एक्स स्क्वायर का होगा x के पावर 3/3 और dx का हो जाएगा x प्लस c। आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या किए, पावर में एक जोड़ना था उसी को बटा में लिखना था, पावर में एक जोड़ना था उसी को बटा में लिखना था। dx का x होता है और उसके आगे d था तो d लिख दिया प्लस में c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे तो देख लेते हैं, अगले पेज में है नहीं है जी, तो इसी को बनाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसी को इरेज करके बना देते हैं। तीन नंबर आपका क्वेश्चन है x प्लस 1/x प्लस 2 dx, x dx प्लस 1/x dx प्लस 2 बाहर जाएगा dx। एक मिनट आ जाओ तुम घर में ले, अरे जाओ भी बोले ना कि हम बुलाएंगे तो आना है ऊपर, चलो नीचे जाओ। हाँ चलिए देखिए इसमें क्या है, x का हो जाएगा x² 2, 1/x का हो जाएगा log x और dx का हो जाएगा x प्लस c। आंसर क्या हो गया जी, x के पावर में एक जोड़े तो x² और उसी को बटा में लिख दिए, 1/x का हो गया log x, dx का हो जाएगा x प्लस c। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है x के पावर 1/3 प्लस 2x के पावर 1/2 और x के पावर 3/2 dx। अलग अलग करेंगे तो x के पावर 1/3 dx प्लस 2 बाहर जाएगा x के पावर 1/2 dx और x के पावर 3/2 dx। यहाँ हमें क्या करना होता है जी, पावर में एक जोड़ना होता है, पावर में एक जोड़ना होता है और जो ऊपर लिखते हैं उसी को हमें क्या करना होता है, बटा में भी लिखना होता है। अब देखो जब भी वन जोड़ना हो तो हमें एलसीएम ये सब लेना नहीं है, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो तो 3 और 1 4, तो x के पावर 4 और बटा में जो था उसी को लिख देते हैं, यहाँ भी 4/3। यहाँ आपका 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3/2 3/2, यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे 5/2 5/2 प्लस से इसको उल्टा कर लो तो पलटेंगे तो 3/4 x के पावर 4/3, इसको पलटेंगे तो 2 में 2 से गुना होगा तो 4/3 x के पावर 3/2 और इसको पलटेंगे तो 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c। आंसर ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है x² माइनस 2x प्लस 3/x के पावर 4 dx। ठीक है, तो यहां से अलग अलग करते हैं तो x² x के पावर 4, 2x/x के पावर 4, 3/x के पावर 4 dx। अलग अलग काटेंगे तो x² होगा तो 1/x² dx कटेगा तो 3 होगा, 1/x के पावर 3 dx प्लस 1/x के पावर 4 dx। तो हम लोग नया फॉर्मूला ना लगा के जो पीछे वाला ही प्लस वाला था उसी पे बनाते हैं, तो सबको नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो x के पावर -2 dx, नीचे से जब ऊपर जाता है तो पावर में क्या आता है जी, माइनस लग जाता है, x के पावर -3 dx
x के पावर -4 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 -2 + 1 -3 + 1 -3 + 1 x के पावर -4 + 1 -4 + 1 और प्लस से क्या किए, नीचे से बटा वाले को ऊपर ले गए तो पावर में क्या हो गया, माइनस लगा। उसके बाद x के पावर इन वाले फॉर्मूला पे तोड़ दिए तो पावर में एक जोड़ते हैं और उसी को बटा में लिखते हैं। तो -2 और +1 आपका हो जाएगा -1 बटा -1, x के पावर -2 बटा -2, x के पावर -3 बटा -3 प्लस ही, इससे ये कट जाएगा। तो पावर जब बटा में आएगा तो प्लस हो जाता है और ये वाला आगे माइनस लग जाएगा तो -1 बटा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बटा x² प्लस माइनस माइनस 1 बटा x के पावर 3 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है √x + 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो √x का स्क्वायर से रूट हटेगा, a² + b² + 2ab और होल में क्या है जी आपका dx है। तो स्क्वायर से रूट हटेगा और अलग अलग भी लिखते चलते हैं तो x dx, यहाँ भी स्क्वायर से रूट हटेगा तो 1/x dx प्लस √x से √x कट जाएगा तो 2dx। तो x का होता है x²/2, 1/x का होता है log x और dx का होता है x + c आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी आपका, 7 है x - 3 का होल स्क्वायर बाई √x। a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा a² - 2ab प्लस b² और बटा में है √x dx। अलग अलग करेंगे तो x² और रूट को लिखा जाता है 1/2, 6x बटा में x के पावर 1/2 फिर 9dx। तो 2 में से 1/2 जाएगा, 2 में से आधा गया तो 1.5 बचेगा, मतलब 3/2 बचेगा और dx। 1 में से आधा जाएगा तो आधा मतलब 1/2 बचेगा और यहाँ खाली dx है तो dx का dx रहने देते हैं। इसमें जोड़ेंगे तो 5/2, 5/2, 3/2, 3/2, यहाँ dx का x प्लस c उल्टा करेंगे तो 2/5 x के पावर 5/2 पलटेंगे तो 6 गुने 2/3 x के पावर 3/2, 9x प्लस c कटेगा 3 दूना का 6, ऊपर हो गया 2/5 x के पावर 5/2, 4x के पावर 3/2 प्लस 9x प्लस c आंसर। ठीक है, चलिए 8 7 हो गया आपका। 8 नंबर क्वेश्चन भी देखिए लीजिए, क्या है आपका x³ + 1 x - 2 बाई x² - x - 2 dx। इसको a + b के होल क्यूब पे तोड़ते हैं तो a + b a² माइनस ab प्लस b²। उसके बाद x - 2 था, x - 2 रहने दिए, नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे तो x² - 2x प्लस x - 2 इसको लिख सकते हैं। ऊपर वाले को x + 1 x - 2 x² - x प्लस 1 और यहाँ x कॉमन लेंगे तो x - 2 1 कॉमन लेंगे x - 2 dx x + 1 x - 2 x² - x प्लस 1 बटा में x - 2 और x प्लस 1 dx। तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, आपका जो बच गया उसका इंटीग्रेशन करेंगे
बचा हुआ कौन है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स और यहाँ भी डी एक्स। तो इसका हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स का एक्स बचेगा प्लस सी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 9 है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अलग अलग करेंगे तो ए बाहर जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी बाहर जाएगा एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के पावर 3/3, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स का एक्स हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो पहले से c है तो कांस्टेंट c ना लिखकर यहाँ k लिख दिया जाए। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स। ठीक है, समय को बर्बाद ना करते हुए आपका हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में सॉल्व कर सकें। एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स के पावर 3/3, एक्स के पावर 4/4 प्लस सी। क्यों लिखे जी ऐसा, पावर में क्या करते हैं एक जोड़ते हैं और उसी को बटा में भी लिख देते हैं। तो 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, तो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी आपका आंसर हो गया। 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, एक्स के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 डी एक्स। तो कटेगा तो x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। अच्छा, यहाँ पे आपका बचेगा जी, गलत हो रहा है यहाँ पे, यहाँ आपका क्या बचेगा, 4 बाहर रहेगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ बचा एक्स डी एक्स, यहाँ हो गया डी एक्स, एक्स स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स का एक्स की पावर -1 बाई -1 प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 4 बाई एक्स प्लस सी। फिर से समझते हैं कैसे हुआ, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर में एक जोड़ते हैं और उसी को बटा में लिखते हैं। यहाँ dx का x हो गया, इसमें -2 में +1 करेंगे तो -1 होगा, तो जो ऊपर लिखते हैं उसी को नीचे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पावर माइनस है तो बटा में ला दिए, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है आपका, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कटेगा तो x बचेगा, तो x डी एक्स और यहाँ बचेगा आपका x के पावर -2 डी एक्स। तो इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका dx, फिर कायला लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन हो गया तो x के पावर -1 बाई -1 प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी आपका आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, डी एक्स बचेगा, तो यहाँ होगा एक्स की पावर 3/3 माइनस डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस सी आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक्स के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बाई रूट एक्स डी एक्स। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x के पावर 3 बाई एक्स के पावर 1/2 डी एक्स प्लस 3 बाहर जाएगा, x बाई एक्स के पावर 1/2 डी एक्स प्लस 4 बाहर जाएगा, 1 बाई एक्स के पावर 1/2 डी एक्स। तो 3 में से 1/2 जाएगा तो 5/2 बचेगा,
एक्स के पावर 5/2 dx। एक में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2 dx। तो इसका हो जाएगा x के पावर 7/2 7/2, x के पावर 3/2 3/2, x के पावर 1/2 1/2। 7/2 पलटेगा तो 2/7 x के पावर 7/2, ये पलटेगा तो 2 का 3 है तो 3 गुने क्या हो जाएगा 3 गुने 2/3 x के पावर 3/2 पलटेगा तो 4 गुने 2 x के पावर 1/2 प्लस c। चाहेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ भी छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से 3 काट देते हैं, 2/7 x के पावर 7/2, 2x के पावर 3/2, 8 √x प्लस c आंसर। कॉमन लेकर भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 15 में आपका 15 नंबर क्वेश्चन है आपका x के पावर 2/3 प्लस 1 dx। अलग अलग करेंगे तो x के पावर 2/3 dx, 1 में dx से गुना करेंगे तो x के पावर 5/2 5/2 dx का x प्लस c, 2/5 x के पावर 5/2 प्लस x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। 1 - x √x dx। x के पावर रूट को हम लोग 1/2 लिखते हैं dx। यहाँ पे 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 3/2 3/2, 5/2 5/2 प्लस c। उल्टा करेंगे 2/3 x के पावर 3/2, 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c आंसर। यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन √x -1/√x का होल स्क्वायर dx। a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और पूरा में dx। तो इससे ये कटेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो x और साथ में dx लगाते चलते हैं तो 1/x dx -2 dx। तो x का हो जाएगा x²/2, 1/x का होगा log x और dx का होगा x प्लस c आंसर। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जी? √x 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। यहाँ गुना करेंगे तो 3x² इंटू x के पावर 1/2, 2x इंटू x के पावर 1/2, 3x के पावर 1/2 dx। ये अंक को बाहर कर लेते हैं और 2 में 1/2 को जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा तो x के पावर 5/2 और dx कर लेते हैं। 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 dx हो जाएगा और यहाँ भी आपका x के पावर 1/2 dx होगा। ये इंटीग्रेशन करेंगे तो 7/2 7/2, यहाँ आपका हो जाएगा 5/2 5/2 और यहाँ आपका हो जाएगा 3/2 3/2 प्लस c। उल्टा करेंगे तो 3 गुने 2/7 x के पावर 7/2। इसको उल्टा करेंगे तो 2 गुने 2/5 x के पावर 5/2, 3 गुने 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c। ठीक है। तो गुना करेंगे तो 6/7 x के पावर 7/2,
4/5 x के पावर 5/2 और 3 से 3 कटेगा तो 2x के पावर 3/2 प्लस c। चाहेंगे तो इसमें भी एलसीएम लेकर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटा में x माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 1 dx। पूरा में से x माइनस 1 कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में x माइनस 1 dx। इससे ये कट जाएगा, अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का dx, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर dx, यहाँ हो जाएगा dx, तो इसका हो जाएगा x के पावर 3/3 dx का x प्लस c आंसर। 20 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है √x प्लस 1/√x dx। तो इसका अलग अलग करेंगे तो x के पावर 1/2 dx, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में -1/2 लगेगा dx, तो यहाँ हो जाएगा आपका x के पावर 3/2/3/2 1/2 प्लस ये उल्टा करेंगे तो 2/3 x के पावर 3/2, 2 रूट में है तो रूट लगा देते हैं प्लस c आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है 4e के पावर 3x प्लस 1 dx। अलग अलग करेंगे तो e के पावर 3x dx, 1 में d6 से गुना करेंगे तो dx ही होगा, तो e के पावर 3x का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना जी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन e के पावर 3x dx, चलिए e के पावर x का e के पावर x ही होता है और गुणांक आ जाता है बटा में, dx का x प्लस c आंसर, ठीक है। 21 का 1 था, 21 का 2 में आपका क्या है e के पावर 2x प्लस 3 dx, तो e के पावर 2x का 2x ही होगा और बाकी में गुणांक आ जाएगा बटा में प्लस c। 22 नंबर आपका है x के पावर 3/2 प्लस 2e के पावर x माइनस 1/x dx। अलग अलग करेंगे तो x के पावर 3/2 dx, e के पावर x dx और 1/x dx, तो इसका हो जाएगा x के पावर 5/2 e के पावर x और 1/x का log x प्लस c। उल्टा करेंगे तो 2/5 x के पावर 5/2 e के पावर x log x प्लस c आंसर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x² प्लस e के पावर x dx। इसको अलग अलग करेंगे तो 2x² dx, फिर e के पावर x dx, तो x² का x³/3 e के पावर x का e के पावर x प्लस c आंसर हो जाएगा आपका। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका sin x प्लस cos x और यहाँ हो जाएगा dx। अलग अलग करेंगे तो sin x dx cos x dx, तो sin x का होता है माइनस cos x का हो जाता है sin x प्लस c आंसर हो जाएगा आपका। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है 2 - 3 sin x बाई cos स्क्वायर x dx। अलग अलग करेंगे तो 2/cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x है तो cos x एगो इसके बगल में लिख के एगो अलग लिख दो,
तो 2 बाहर जाएगा तो 1/cos² x क्या होता है sec² x, sin x/cos x क्या होता है tan x, और 1/cos x होता है sec x dx। तो sec² x का क्या होता है जी, sec² x का होता है tan x, और sec x इंटू tan x का होता है sec x। यहाँ पे 3 था, sec x प्लस c आंसर। ठीक है, 25 हो गया आपका। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, cosec x प्लस cot x dx। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, cosec² x dx प्लस cosec x cot x dx। तो cosec² x का होता है माइनस cot x, इसका होता है माइनस cosec x प्लस c आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है sec x प्लस tan x dx। तो गुना करेंगे तो sec² x dx sec x tan x dx। तो sec² x का होता है tan x और उसका होता है sec x प्लस c आंसर। ठीक, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, वही आपका 28 है, बस 2 और 3 हटल है। तो जो भी हम लोग बनाए थे 25 में, उसमें 2 और 3 को हटाकर बाकी जैसे बनाए थे वैसे सेम टू सेम बना देना है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है sec² x प्लस cosec² x dx। अलग अलग करेंगे तो sec² x dx cosec² x dx। तो sec² x का होता है tan x और cosec² x का होता है cot x प्लस c आंसर। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है sin 2x माइनस 4e⁻³ dx। तो sin 2x dx 4 बाहर जाएगा e⁻³ dx। तो sin x का हो जाएगा माइनस cos x, और x का गुणांक बटा में e⁻x का e⁻x होगा, और बटा में गुणांक आएगा प्लस c आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 29 30 वही गया आपका। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x dx। अलग अलग करेंगे तो 2 अलग x dx 3 cos x dx e⁻x dx। तो x का हो जाता है x² 2, cos x का हो जाएगा sin x, और e⁻x का e⁻x प्लस c। 2 से 2 कटेगा x² 3 sin x e⁻x प्लस c आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 √x dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, आपका देखिए पढ़ाते हाथ दुख जाता है, लेकिन आप लोगों को 1 सेकेंड लगेगा इस पे एक लाइक और कमेंट देने में। ठीक है, x² dx 3 sin x dx और 5 अलग हो जाएगा √x dx। बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है, और आप लोगों को क्या करना है, बस एक लाइक और कमेंट कर देना है, जिससे आपका भी आगे का वीडियो आपको मिलते रहेगा, हमें भी मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए x⁻³ sin x का माइनस होता है तो प्लस कर लेते हैं, और √x का आपका हो जाएगा x⁻³ प्लस c। तो 2/3 x⁻³ 3 cos x पलटेगा तो 5 दूना का 10/3 x⁻3/2 प्लस c आंसर। 32 हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 33 नंबर है आपका 5 cos x प्लस
4 साइन एक्स प्लस 1/cos² dx। 5 बाहर जाएगा, cos x dx, 4 बाहर जाएगा, sin x dx, और 1/cos² हो जाएगा sec² x dx। तो cos x का हो जाएगा क्या, sin x का क्या हो जाएगा cos x, और sec² x का क्या हो जाएगा tan x प्लस c। 33 का दूसरा, साइन के पावर 8x कॉस के पावर 8x बटा में 1 - 2 sin² x cos² x dx। तो साइन के पावर 8 का हो जाएगा साइन के पावर 4x का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा कॉस के पावर 4x का होल स्क्वायर। नीचे जैसे है वैसे रहने देते हैं। a² - b² पर अगर इसको तोड़ते हैं तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, और नीचे जो है वैसे उसको छोड़ देते हैं। तो 1 - 2 sin² x इंटू cos² x dx। इस साइन के पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेते हैं, sin² x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे cos² x का होल स्क्वायर, तो इसको भी वही, अच्छा दोनों में प्लस लिख दिए हैं, एक में माइनस कर लेते हैं। इसको भी sin² x का होल स्क्वायर cos² x का होल स्क्वायर बटा में आपका कौन है 1 - 2 sin² x इंटू cos² x। इसको a² प्लस b² के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 sin² x इंटू cos² x। इसको एक बार प्लस में लिख देते हैं sin² x प्लस cos² x और sin² x माइनस cos² x। ठीक है, नीचे बच गया 1 - 2 sin² x इंटू cos² x। तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 - 2 sin² x इंटू cos² x। फिर यहाँ बचेगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और यहाँ sin² x है तो sin² x का होता है 1 - cos2x/2, और उसका होता है 1 + cos2x/2, और नीचे जो है उसको लिख लेते हैं 1 - 2 sin² x इंटू cos² x। कट जाएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 - cos2x माइनस 1 - cos2x dx। एक से एक कटेगा, cos2x का मान हो जाएगा -2 cos2x/2 dx। तो 2 से 2 कटेगा तो माइनस बाहर cos2x dx, और cos2x का होता है sin 2x और x का गुणांक बटा में प्लस c, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर बना है जी, 33 का 2 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन जो अभी हम लोग 25 और 28 नंबर में बनाए थे सेम वही क्वेश्चन है, तो छोड़ देते हैं। 35 देखिए आप, 5 cos³ x प्लस 7 sin³ बटा में sin² x इंटू cos² x dx। अलग अलग करेंगे तो 5 को बाहर कर देते हैं, cos³ x बटा में sin² x cos² x dx, प्लस 7 बाहर जाएगा sin³ x बाई sin² x cos² x dx। तो कटेगा स्क्वायर से तो एगो साइन बचेगा, स्क्वायर से cos³ कटा तो एगो बचा, तो cos बाई साइन हो जाएगा cot x, 1 बाई साइन हो जाएगा cosec x, साइन बाई cos हो जाएगा आपका tan x
और 1/cos हो जाएगा sec x dx। तो cot x इंटू cos x होता है माइनस cosec x, और इसका होता है माइनस सेक ना माइनस नहीं प्लस ही होता है sec x प्लस c, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 35 हो गया आपका। 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। e के पावर x sin x, अलग अलग डिवाइड करते चलते हैं, क्वेश्चन सामने है ही। प्लस cot x है, cot x बाई sin x, x sin x बाई sin x dx। ठीक है, तो साइन से साइन दोनों काट देते हैं, तो बचेगा यहाँ e के पावर x dx, cot x 1/sin हो जाएगा cosec x, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ dx भी लिख लेते हैं, x dx। तो e के पावर x का e के पावर x होगा cosec x इंटू cot x माइनस cosec x, और x का होता है x² 2 प्लस c, आंसर। ठीक है, 36 हो गया आपका। 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जी, सेक 11 प्लस 12x tan 11 प्लस 12x dx। तो sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x होता है और x का गुणांक बटा में प्लस c, आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x dx। इसका मान 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन 2x dx, अलग अलग करेंगे तो dx साइन 2x dx, x का dx का हो जाएगा x, साइन का हो जाएगा आपका माइनस कॉस ना, माइनस कॉस 2x/2 प्लस c, आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है जी, dy/dx cos x प्लस sec² x, तो यहाँ dx को उधर कर लेते हैं, तो cos x प्लस sec² x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो dy का y हो जाएगा, इसका अलग अलग करेंगे तो cos का sin x हो जाएगा और sec² x का tan x हो जाएगा। ठीक, और प्लस में c। हमें क्या करना है, x के जगह पे 0 और y के जगह पे भी 0 रखना है, तो y0 sin 0 tan 0 प्लस c, तो सब का मान 0 ही आता है, तो c का मान हो गया 0, इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा sin x प्लस tan x, आंसर। क्या करना था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद जो मान आता है उसमें x और y का मान बैठा देना था। चलिए 39 हो गया, 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है fx इक्वल टू 4x³ माइनस 6, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो fx का हो जाएगा f' हो जाएगा, इसका 4 डायरेक्ट कर देते हैं, x के पावर 3 का होगा x के पावर 4/4, और dx का हो जाएगा x प्लस c, तो f' x के पावर 4 माइनस 6x प्लस c। हमें क्या करना है, x के जगह पे 0 रखना है, तो f0 इक्वल टू 0 के पावर 4 6 इंटू 0 प्लस c, और f0 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 है, तो c का मान आपका आ गया 3, तो f' जो होगा वो क्या हो जाएगा, x³ माइनस 6x प्लस 3, आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपका है, fx इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x के पावर 4, तो यहाँ आपका हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे fx dx 4x³ dx
1/x के पावर 4 dx। इसका हो जाएगा f डैश x 4x के पावर 3/3 और इसका हो जाएगा हम लोगों के पास -3/x के पावर 3 प्लस c। इसका हो जाएगा जी -3x के पावर 3, तो 3 से 3 कटेगा प्लस c, तो यहाँ डैश के जगह पे 2 रखना है, तो 4 2 का पावर 3/3 माइनस माइनस प्लस 2 के पावर 3 प्लस c और f2 का मान है हमारा 0, 8 चौका 32/3 और 2 8 प्लस c। एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा, 4 दूना के 8, 4 3 12, इधर आ जाएगा तो -129/8 c। तो एफ डैश एक्स का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 4x के पावर 3/3 प्लस 1/x³ c के जगह पे -129/8 प्लस c आंसर। चलिए आपका 19.1 जो चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में अगला सॉल्यूशन